लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाम हक 8 जख्मी हो गए। हबीबाबाद के करीब धुंध में तेज रफ्तार ट्रक बिजली के पोल से टकरा गया। एक शख्स जाम हक और एक शदीद जख्मी। नारोवाल मुरीद के रोड धुंध के बायस हादसा, एक शख्स जाम हक 4 जख्मी। पिंड दादन खान में वैन उलट गई, 3 मुसाफिर जख्मी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज तीसरा दिन। पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज़। TLP और जमात इस्लामी की खवातीन के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती समेत दीगर जमातों की 28 दिसंबर को कागजात की जांच पड़ताल होगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब में एक बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग के मरकजी सदर शहबाज शरीफ आज झंग में फैसल सालेह हयात से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ फैसल सालेह हयात को मुस्लिम लीग नून में शिरकत की दावत देंगे। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी आज गड़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब के इंतजामात मुकम्मल। कुरान खानी समेत तकारीब का इनेकाद, जलसा भी होगा। 16 बरस गुजरने के बावजूद मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म के कत्ल का मुअम्मा हल न हो सका। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने हर पाकिस्तानी को गमज़दा किया। अहम मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में आज भी ज़ेर इल्तवा, पिछले 1 साल से समाअत न हो सकी। बेनज़ीर भुट्टो का बेईमाना कत्ल मज़मूम साजिश थी। पाकिस्तान की तरक्की को सबूताश किया गया। उनकी हुब्बुल वतनी और जदोजहद हमेशा अनमिट रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर पैगाम, कहा, मेरी वालिदा मुल्क को हकीकी फलाही रियासत बनाने के मकसद के लिए हमेशा पुरअज़्म रहीं। वो न सिर्फ तारीखी शख्सियत बल्कि जिंदा तहरीक और मशअल राह थी। PTI को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। बल्ले का निशान वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन का इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक फैसला मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। PTI का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। दौरान समाज जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए। रजिस्टर पार्टी ने इलेक्शन कराए तो कैसे, कहा यह ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को इंतखाबात से बाहर कर रहा है। कल इस नतीजे पर पहुंचे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला ठीक नहीं तो फिर क्या होगा। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराए। पेशावर हाई कोर्ट की 9 जनवरी तक फरीकैन को जवाब जमा कराने की हिदायत। अदलिया ने 25 करोड़ अवाम का एतमाद बहाल कर दिया। अदलिया पर हमेशा से मुकम्मल एतमाद रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने हमारी तरजीही फहरिस्त भी रोक ली थी। बैरिस्टर अली जफर बोले, इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होता है। गैर कानूनी और गैर आईनी फैसले से बल्ले का निशान छीना गया। पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया बल्ले का निशान PTI का हक है। अगली तारीख तक बल्ले का निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जलसों और जुलूसों की इजाजत दी जाए। तहरीक इंसाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर ने दरखास्त दायर कर दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI की दादरसी का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। अदालत लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। PTI के उम्मीदवारों और कारकुनों की गिरफ्तारी से रोका जाए। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई मुमकिन न हो सकी। रिहा होने से पहले 3 MPO के तहत 15 रोज की नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी 9 मई GHQ हमला केस में मुलव्वस हैं। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की रूबकार जारी। दूसरी जानिब साइफर केस में किसी गवाह के बयान पर जिरा न हो सकी। अदालत ने मीडिया की मौजूदगी पर एतराज मुस्तरद कर दिया। उधर तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दोबारा दायर।
कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूर। मरियम नवाज के PP 165 से कागजात नामजदगी क्लियर करार। बिलावल भुट्टो के NA 194 से कागजात मंजूर। आसिफ जरदारी NA 207 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। शेख रशीद के NA 56 से कागजात नामजदगी मंजूर। हमाद अजहर के NA 129 से कागजात नामजदगी क्लियर करार। दहशतगर्दी के खात्मे का क्रेडिट नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हुई। कराची का अमन भी मुस्लिम लीग नून ने बहाल किया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा, मुल्क में अमन व इस्तेहकाम से ही तरक्की का सफर शुरू होगा। 8 फरवरी को मुल्क का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ की क़यादत में आम इंतखाबात जीतेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में 1000% तक इजाफा। अब लाइसेंस की फीस 5 साल के बजाय हर साल वसूल होगी। लर्नर लाइसेंस की फीस 500 रुपये मुकर्रर। लाइट ट्रांसपोर्ट की 5 साल फीस 950 थी, अब हर साल 1800 रुपये वसूल की जाएगी। हैवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए हर साल 2000 जमा कराने होंगे। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है 1 जनवरी से पंजाब भर में नई फीसों का इतलाक हो जाएगा। इसराइल की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। शदीद बमबारी में मजीद 250 फलस्तीनी शहीद। गजा जंग में फलस्तीनी शहदा की तादाद 20,915 हो गई। सेहूनी जंगी तैयारों की 24 घंटे में जनूबी गजा के 100 मकामात पर बमबारी। खान यूनिस, नसीरात, अलबरीज और मलबगाजी कैंप में भी बारूद बरसा दिया गया। इसराइल ने फलस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर्स पर भी फिजाई हमला कर दिया। इसराइल की फलस्तीनी खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों से तज़हीक आमिर सलूक की एक और वीडियो वायरल। सेहूनी फोर्सेस का मगरबी किनारे में भी ऑपरेशन। दर्जनों फलस्तीनी पकड़ लिए। इसराइल ने सीनियर फलस्तीनी सियासी रहनुमा खालिदा जरार को हिरासत में लेने का दावा कर दिया। उस्मान ख्वाजा गजा की हिमायत पर डट गए। बल्ले पर फाख्ता लगाने की इजाजत न मिलने पर ICC को आड़े हाथों ले लिया। दीगर खिलाड़ियों की बल्ले की तस्वीर शेयर कर दी। डेविड वार्नर की एक बार फिर उस्मान ख्वाजा की हिमायत। कहा, उस्मान जो कुछ भी कर रहे हैं मेरी नजर में ठीक है। साबिक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइकल हसी कहते हैं, उस्मान ख्वाजा पर बेहद फख्र है। डेरा इस्माइल खान हमले का ताल्लुक अफगान तालिबान से जा मिला। CTD दस्तावेजात के मुताबिक हमले में मरने वाला दहशतगर्द सिफत 3 मार्च को तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान गया। दहशतगर्द सिफत की मोबाइल लोकेशन 7 मार्च को पेशावर, 8 मार्च को खैबर और 25 अप्रैल को मिरान शाह थी। दहशतगर्द सिफत के वालिद ने बेटे की अमारात इस्लामी से ताल्लुक की तस्दीक कर दी। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और इंजन के नंबर का पता चल गया। इंजन के पार्ट्स लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। वज़ीर पंजाब का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। मुतल्लिका हुकाम को अस्पताल में ड्रेनेज की नई लाइन बिछाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना है लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। इंतजामिया साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए किरदार अदा कर रही है। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का PCB प्लेयर डेवलपमेंट के 3 प्रोग्राम्स का ऐलान। कहते हैं 7 शहरों में ज़ेली क्रिकेट अकेडमीज फाल होंगी, नई अकेडमीज भी बनेंगी। उधर साबिक ऑलराउंडर यासिर अरफात हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर। ऑस्ट्रेलवी बिग बैश लीग में तारीख रकम। पहली बार 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी एक ही टीम में शामिल। हारिस रऊफ, उसामा मीर और इमाद वसीम ने मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी की। हारिस रऊफ और उसामा मीर ने 3 खिलाड़ियों को चलता किया। ये कहानी